देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां काशी की कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिलने पर संत समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई और साधु संतों ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है उस पर बनी शाह ईदगाह का सर्वे अतिशीघ्र कराया जाए। साधु संतों ने विश्वास जताते हुए कहा है कि सर्वे में हमारे आराध्य ठाकुर जी के मंदिर के अवशेष जो है उनके जन्म स्थान से जुड़ी प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और धार्मिक चिन्ह अवश्य प्राप्त होंगे और सच को सामने लाने में सहायक भी सिद्ध होंगे। आज ज्ञानव्यापी का जो सर्वे हुआ है उसमें यह मालूम पड़ गया है कि वहाँ पर शिवलिंग है। इसी तरह हम चाहते हैं मथुरा में हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगी है सर्वे के लिए, मथुरा का भी सर्वे होना चाहिए। मथुरा में जो मस्जिद है अगर उसका सर्वे हुआ तो सच्चाई निकल के आ जाएगी और सच्चाई में पूर्णतः निकल के आएगा। वहाँ पर हमारे ठाकुर के अवशेष हैं, हमारे ठाकुर राधा कृष्ण की वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, हमारे गोपियों के और कृष्ण भगवान की सारे बाल सखाओं की वहाँ पर लीलाओं का वर्णन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत के हर लोगों को अब ये सबको एक साथ आना पड़ेगा और हम कोर्ट पे एक दबाव बनाते हैं कि मथुरा का भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू समाज बहुत पहले से कहता आया है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है और उसी मंदिर के मलबे के ढेर के ऊपर मस्जिद बनाई है। आज काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग का प्रकट होना अपने आप में यह भी एक चमत्कारिक घटना है, क्योंकि मुस्लिम समाज कभी इसे मानने को तैयार नहीं था, मगर इससे बड़ा प्रत्यक्ष कोई दूसरा सबूत हो नहीं सकता। हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार भी हैं और हमने अभी 2-3 दिन पहले दोबारा कोर्ट से ये अपनी दरखास्त लगाई है कि मथुरा में भी मथुरा ईदगाह के अंदर पूरी तरीके से सर्वे होना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आज पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छी जो है वो सूचना मिली है कि भगवान विश्वनाथ के उस स्थान पर जो मूल स्थान है वहाँ पर उनका शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर के और प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती है और वहाँ तो किसी साक्ष्य की भी ज़रूरत नहीं है। नंदी बाबा उसी ओर मुँह करके खड़े हैं। आप पीछे तरफ देखो, मैं काशी में पढ़ता था तो वहाँ देखता था, अब तो वहाँ प्रतिबंध है, उस समय तो कोई प्रतिबंध नहीं था, देखते थे तो प्रत्यक्ष सब मंदिर के पूरे वहाँ पर अवशेष थे। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में आज मोरकुटी आश्रम में पूज्य महामंड स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये आज बैठक रखी गई है और हम लोगों ने जो बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे स्वयंभू भगवान शिव शंकर जी की जो शिवलिंग निकली है उसका हम लोग पहले से ही कहते आए हैं कि यहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर था जो वहाँ नंदी महाराज जी का जो मुख है उस शिवलिंग की तरफ है और उस तरीके से हम लोग काफ़ी साक्ष्य पहले से बोलते आ रहे हैं और उसका हम लोग स्वागत करते हैं, उनके सर्वे जो उन्होंने किया है। और ऐसे ही इसी कड़ी में अगर कृष्ण जन्मभूमि की अगर सर्वे कराया जाए तो निश्चित ही उस गर्भगृह के नीचे कृष्ण जन्मभूमि के अंश निकलेंगे, गर्भगृह पूरा वही निकलेगा। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस और स्क्वाड टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने संगठित वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को अब गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं आरोपियों के पास से 3 अवैध असले समेत जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चोरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला जो है दर्ज किया जाएगा और साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से खुश होकर पीड़ित विशाल श्रीवास्तव ने एसपी समेत पुलिसकर्मियों को माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया। ये गाड़ी हमारी 26 से रात और 27 की चली हुई थी और 2 घंटे सामने से चली हुई थी और बहुत जल्द कप्तान साहब का प्रयास और चंदौली पुलिस का प्रयास है इसको कवर कर दिया गया। इसलिए उनके देखिए 26-27 अप्रैल को थाना मुगल सराय में एक बिल्कुल नई स्कॉर्पियो नया मॉडल चोरी हुआ था। इसमें वादी काफ़ी परेशान थे और क्योंकि गाड़ी भी बिल्कुल नई ली गई थी। इसमें हमारी स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और थाना मुगल सराय की टीम ने एक बड़ा अच्छा गैंग वर्कआउट किया है। जो अंतर्राज्यीय गैंग है जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और हमारे उत्तर प्रदेश में 4 व्हीलर्स को चोरी करता है और बड़ी टेक्नोलॉजी लगा के बिना तोड़फोड़ किए उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे प्रेस नोट में बताया गया है, गाड़ियों को खोलता है और जो कंप्यूटराइज चाबियाँ भी होती हैं उसको भी करके गाड़ी को ऑन करके वहाँ से चुपचाप 5 मिनट के अंदर एक कार्रवाई करते हैं और गाड़ी को वहाँ से चोरी करके भाग।
तो वहीं यूपी के बरेली में खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से मिट्टी का अवैध खनन लगातार जारी है और जिन पर अवैध खनन के कार्य को रोकने की जिम्मेदारी है वो माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन करवा रहे हैं। दरअसल फरीदपुर समेत कई ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें मिट्टी काट कर नहीं बेची जा रही हो और अवैध खनन के चलते मिट्टी की खुदाई से आसपास के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। खनन विभाग के लोग जो हैं माफियाओं से रकम वसूलते हैं और खनन माफिया जो थे वो बेरोक टोक के अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं और ठेकेदार सिर्फ राजस्व को चूना लगा रहे हैं। तो वहीं अवैध खनन के चलते आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुके हैं और बारिश में ये रास्ते दलदल बन जाते हैं जिसकी वजह से सरकार को सड़क मरम्मत कराने में लाखों रुपए की हानि हो रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। वहीं अब खबर यूपी के कानपुर से है जहां थाना हाजा में गुंडा एक्ट के तहत की गई जिला बदर की कार्रवाई के बाद भी आरोपी शहर में खुलेआम घूम रहा था, जिसके बाद थाना किदवई नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अब धर दबोच लिया। आरोपी की पहचान शिवम शुक्ला के रूप में हुई। शिवम पर गुंडा अधिनियम के तहत हुई जिला बदर की कार्रवाई का उल्लंघन किए जाने के बाद अब जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही थाना हाजा पर भी जो है केस दर्ज किया गया। कल रात 11:15 बजे थाना चमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रिका देवी मंदिर के यहाँ हमारे स्वाट टीम, जोन पश्चिम के स्वाट टीम और चमनगंज के थाना टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें मार्च माह में एक फायरिंग की घटना जो हुई थी उसमें शामिल शातिर अपराधी अनु पिस्टल पकड़ा गया है। ये हमारे यहाँ टॉप 10 अपराधी भी है, इनके ऊपर करीब 7 मुकदमे हैं और ये 25,000 इनामी भी है। अब खबर यूपी के सहारनपुर से है जहां गांव दस्तोली में बिजली के तारों को चुराने वाले गिरोह जो है वो बहुत सक्रिय था। यह गैंग ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर बिजली कटवा देते थे और फिर उन तारों को काट कर कबाड़ी को बेच देते थे, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने जाल बिछाया और 5 अपराधियों को अब धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,80,000 रुपए, 300 मीटर की तार और तार काटने के उपकरण के साथ ही अवैध असला भी बरामद किए और साथ ही एक वाहन भी पुलिस को मिली है। दरअसल पुलिस ने चोरी करने के लिए 5 आरोपी राशिद, रोहित, साबाज, गुलशेर और दिलशाद को अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 गुलशेर और दिलशाद जो है वो कबाड़ी वाले हैं। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई में अब जुट गई है। बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है यहाँ। इनको इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपये कैश, 300 मीटर बिजली का तार काटने वाले उपकरण, एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। देखिए, ये जो ठेकेदार होते हैं उनसे मिली भगत करके पहले लाइन में करंट उसको रुकवा देते थे और फिर इन उपकरणों का यूज़ करके बिजली के तार काटते थे और इनको कबाड़ियों को बेच के या इसको मेल्ट करा के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते थे। तो वहीं सहारनपुर में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में देवबंद एसडीएम ने कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का एक और मौका दिया है, जिसके लिए प्रशासन ने 20 मई तक का समय दिया है। आपको बताएं कि प्रशासन ऐसे उपभोक्ताओं के साथ सख्ती से निपट रहा है जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। तो वहीं डीएम ने बताया कि अगर समय रहते राशन कार्ड सरेंडर नहीं कराए जाते हैं तो अपात्र लोगों के खिलाफ जो है उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। साथ ही उन लोगों से भी लिए गए राशन की रकम जो है वो भी वसूल कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राशन कार्ड का जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें सत्यापन करने का है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चिन्हित हुए ऐसे लोग हैं जो कि सरेंडर नहीं किए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तहसील देवबंद में कुल मिला के 600 से ज़्यादा राशन कार्डों का सरेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों के सत्यापन में जो है जो बहुत से हम सत्यापन किए हैं, चिन्हित हैं और उन लोग सत्यापन नहीं है, वो भी सरेंडर नहीं किए हैं, तो उनके विरुद्ध जो है 20 मई तक अभी है उनको सरेंडर करना समय है 20 मई तक। और यदि इसके बाद नहीं होता तो कार्रवाई करते हुए उनकी मुनादी कराई जाएगी, उनका नोटिस चस्पा किया जाएगा और जो भी इसका जो भी विधिक रूप से और भी कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने की इत्यादि।
तो वहीं अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह ने गौस्थल और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गौ माता के लिए चारे की उपलब्धता और पानी की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। साथ ही गायों के लिए शेड और हरे चारे का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खंड विभाग विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने जवाब भी तलब किया है और साथ ही मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आपको बताएं कि डीसी मनरेगा को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए उचित निर्देश दे दिए गए और इसके साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यवस्थाओं की जांच न करने और गौ आश्रम स्थल की व्यवस्थाएं जो हैं ठीक ना मिलने पर अधिकारी को व्यवस्था को सही निर्देश देने के लिए कहा गया। तो वहीं दूसरी तरफ डीएम विद्यालय का निरीक्षण करने भी तो पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति सहित सभी व्यवस्थाओं को परखा और बच्चों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए घर घर बुलावा टोली भेजकर अभिभावकों को प्रेरित करते हुए 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। आज सरैया साहनी गांव में मैं गया था। वहाँ पे जो अस्थाई गौशाला है और उसके बाद जो स्कूल है उसका मैंने निरीक्षण किया। तो अस्थाई गौशाला है, वहाँ पे जो भूसा और चारे की व्यवस्था तो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी, जैसे जो सेग्रीगेशन होना चाहिए गाय का, बैल का, छोटे पशुओं का, उनका सेग्रीगेशन इत्यादि का काम वहाँ पे चल रहा था। और वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ के जो गांव के प्रधान हैं और सचिव हैं और बीडीओ हैं, उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों में वहाँ पे सेग्रीगेशन और बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो उसको पूर्ण करा लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं